अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में जिसका नाम है वक्रतुंड स्पोर्ट्स की जानिब से रखी गई एक बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता मुरलीधर टूर्नामेंट 2026 सीजन 1। और इस सीजन 1 की ये दूसरी रात और दूसरी रात का पहला मुकाबला बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। हमने इससे पहले आप हम सभी टीमों को बताया था कि 30 मिनट पहले आपको मौजूद रहना है। तो जैसे ही वक्त यहाँ पर हुआ, कम खिलाड़ी लेकर इस समय जो है आप देख सकते हैं रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम जो है खेलती हुई नजर आ रही। कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी सिर्फ मैदान के अंदर है। उन्हें पता है कम खिलाड़ी लेकर खेलना मजबूरी में है, क्योंकि यहां पर अगर और ज्यादा समय लेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान टीम का होगा। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया, भले ही रन यहां से ज्यादा जाए लेकिन हम कम खिलाड़ी होने के बावजूद भी खेलेंगे। आने वाली सभी टीमों को हम बताना चाहेंगे, अगर ज्यादा समय आप लेते हैं तो ऐसे ही आपको खेलना होगा। तो रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम ने टॉस जीता और पहले जो है गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और रत्नेश्वर दामन से टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। मैच अच्छा होगा, 4-4 ओवर का मुकाबला है, तो पहला ओवर पावर प्ले का है। तो मेरे साथ और एक मीठी आवाज आप तक पहुंचेगी, मितेश खानविलकर, सोमेश्वर को बिलोंग करने वाली एक बहुत ही मधुर आवाज। 3 साल पहले एसपीएल सोमेश्वर प्रीमियर लीग में इनसे मुलाकात हुई थी। अपकमिंग स्टार मैं कहूंगा कमेंट्री क्षेत्र का, जिन्होंने काफी कम समय में एक अलग ऊंचाई प्राप्त की है। और ऐसे जब जूनियर कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनसे भी हम कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है हम सीनियर है तो हम उनसे बड़े, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। और आज इस प्रतियोगिता में उनसे कमेंट्री करते हुए मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उनसे भी कुछ बातें हैं, कुछ अल्फाज है जो आने वाली टूर्नामेंट में मैं भी उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मितेश, कैसा महसूस हो रहा है जिस तरीके का मैनेजमेंट किया है और आज के दूसरे दिन का पहला मैच चल रहा है? नक्कीच पाटीलवाडी या संघाचं कौतुक करणं गरजेचं आहे, कारण 7 खेळाडूंमध्ये हा सामना इथे सुरू केला गेला आहे आणि रत्नदीप पाटीलवाडी हा एक बलाढ्य संघ ह्या संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये या संघाचा बोलबाला राहिला आहे. खूप मोठे खेळाडू आहेत. गोलंदाजी मार्गवरती अनुराज नाटेकर, पहिला चेंडू आहे, यावेळेला कव्हरच्या डोक्यावरून खेळायचा केलेला प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक आहे, बनेल प्रेक्षक, चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, पहिल्या चेंडूवरती वैयक्तिक संघाचं खातं खोललंय, धाबांचा झालाय ते श्री गणेशा. जी हाँ मितेश, जैसे ही देखिए ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त नसीहत दी और ये चौका हासिल किया है। और संकेत थे जिन्होंने बहुत ही कमाल का टाइम किया है। और अनुराज नाटेकर ये रफ्तार के गेंदबाज है और सबसे अहम बात यह है पावर प्ले में आते हैं, अपनी गति में परिवर्तन के लिए इनको जाना जाता है। इतनी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, फिर भी बंटी जो है विकेटों के करीब विकेट कीपिंग कर रहे हैं और इन्होंने काफी प्रभावित किया, विकेट के पीछे भी विकेट के आगे भी। लेकिन ये पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बनेंगे उतने ही फायदेमंद साबित होंगे। इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, 1 बाउंड जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जिस अंदाज में इस गेंद को यहां पर खेला है आप रीप्ले में देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला है और यहां पर ये चौका हासिल किया है। मितेश, क्या कहना चाहोगे स्ट्रोक को? उन्हें पता है 30 गज के दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी हैं और इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल बल्लेबाज कर रहे हैं। 2 चौके जड़ चुके हैं, क्या कहोगे इन बल्लेबाजी में? नक्कीच ज्यावेळेला आपण पहिली फलंदाजी करतो, पहिली बॅटिंग करतो, त्यावेळेला जास्तीत जास्त धावा पॉवर प्ले मध्ये येणं गरजेचं असतं आणि पहिल्या 2 चेंडूवरती ते संकेत जाधवने दाखवलंय. पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार ठोकले अनुराज नाटेकर याच्यावरती ते दबाव आणलाय आणि त्या दबावाचा प्रभाव आता इथे पाडावा लागणार आहे अनुराजला. कारण कमी क्षेत्ररक्षक आपण सीमारेषेवरती पाहतोय. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं आहे आणि यावेळेला येणार तिसरा चेंडू, यावेळेला कमबॅक करावा लागेल. या देखील वेळेला चेंडू लवडवलाय, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे ऋत्विक उर्फ बाबा पाटील. बाबा चेंडू फील्ड करेल तोपर्यंत एकदा विधी घेतली साठी आणि स्ट्राईक इथे चेंज झाली. आता स्ट्राईकिंग गेटवरती आपण वीरेंद्रला पाहतोय. सरदार सर या खेळाडूची एक खासियत आहे, जेव्हा तो बॅट पकडतो ते उलट्या हाताने पकडतो. म्हणजे डावा हात असतो तो खाली असतो, उजवा हात त्याचा वरती असतो आणि त्यानंतर तो जो जे फटके खेळतो ते पूर्ण पॉवरफुल असतात. और डेफिनेटली इनकी बल्लेबाजी के स्टाइल की बात की जाए तो सफ़वान बारगिर इसी अंदाज में बल्ला पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। बाम्बुरवाड़ी से बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेले हैं और इस प्रतियोगिता में एज अ अंपायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्क्वायर लेग की दिशा में। और जिस तरीके से यहाँ पर खेल कर रहे हैं, देख रहा होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और मुझ तक जानकारी मिल रही कि ये बल्लेबाजी का स्टाइल उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है और देख रहा होगा हल्के हाथों से खेला है कि चीकी रन यहाँ से चुराना चाहते हैं। देखिए, अगर आप खिलाड़ी सोचेंगे, दर्शक सोचेंगे तो कहेंगे कि 2 ही खिलाड़ी बाहर है, आप डीप में स्क्वायर लेग में खेलेंगे तो चौका मिलेगा, ऐसा नहीं होता।
जैसे आप सोचते हो ना, गेंदबाज भी उसी अंदाज में गेंदबाजी करना चाहता है और इस समय अनुराज ने कमबैक किया है। 10 रन हालांकि जरूर बने हैं, पहली 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे और लगातार तीसरी और चौथी गेंद पर सिंगल सिंगल यहां पर प्राप्त किया है, यानी कि कमबैक हुआ है अनुराज का। और पावर प्ले में नफीतुरी गेंदबाजी करते हुए इस बार धीमी गति से गेंद, इसी की मैं चर्चा कर रहा था मितेश, क्योंकि इनमें वो क्वालिटी है। ये भली बात बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ लेते हैं कि बल्लेबाज क्या स्ट्रोक का चयन करेगा, कि मैं किस तरीके की गेंद करूंगा, इसीलिए टॉप क्लास गेंदबाजों में अनुराज को भी यहां पर जो है लिया जाता है। क्या कहना चाहोगे इस चेंज ऑफ पेस गेंदबाजी के बारे में? नक्कीच या खेळाडूकडे क्षमता आहे, खेळपट्टीच्या दोन्ही साईडला चेंडू वळवण्याची ताकद या गोलंदाजाकडे आहे आणि म्हणूनच आपण पाहिलं तर रत्नदीप पाटीलवाडी या संघाकडून खेळत असताना बऱ्याच स्पर्धांवरती आपल्या नावाची छाप सोडली अनुराजने। पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 चौकार आले आणि त्यानंतर धावगती कमी केली आहे। पुढच्या 3 चेंडूवरती 2च धावा दिल्या आहेत। या देखील वेळेला मोठा फटका, खेळायचा केलेला प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तिथे सार्थक पाटील आहे तैनात आणि सार्थकच्या माध्यमातून घेतलेला हा चेल, लागलेला धक्का क्रमांक पहिला, मैदानाच्या बाहेर संकेत जाधवला इथे पाठवलं जात आहे। ज्या थैंक यू। जी हाँ, देखिए, और 7 ही खिलाड़ी लेकर इस समय जो है रत्नदीप पाटिलवाड़ी की टीम खेलती हुई नजर आ रही है। कम खिलाड़ी होने के बावजूद भी क्या नफीतुरी गेंदबाजी रही है। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ये जोखिम भरा फैसला है क्योंकि कम खिलाड़ी थे, चाहे तो पहले बल्लेबाजी वो कर सकते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने बल्लेबाज के ऊपर भरोसा दिखाया कि हम रनों को चेस करने के लिए जाएंगे। हाल ही में जो जय भैरव टूर्नामेंट इसी सरजमी पर हुए, उसमें क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा इस टीम का। भले ही वो प्रतियोगिता से बाहर गए, लेकिन जिस अंदाज में रनों को चेस करने का उन्होंने एक पैंतरा आजमाया, इस प्रतियोगिता में भी वही रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली बंटी के बल्लेबाजी पर ध्यान रहेगा, लेकिन कितने रन खर्च करते हैं गेंदबाज, इस पर भी नजर रहेगी। कम से कम 40-45 तक अगर गेंदबाज रोकने में कामयाब होते हैं तो मजा आएगा, क्योंकि बैटिंग के पूरा स्कोर देखा जाए तो गहराई है बल्लेबाजी में। पहला ओवर समाप्त हुआ है, 10 बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अनुराज की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है। दूसरा ओवर लेकर आते हुए इस समय देखा जाए तो अतुल आए हैं। अतुल ने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। नक्कीच आपण चाकादेवी प्रीमियर लीग म्हणजे रणपार ज्या गावामध्ये झाली ती चाकादेवी प्रीमियर लीग, या स्पर्धेमध्ये या गोलंदाजाचा बोलबाला राहिला होता। उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून अतुल लांजेकरला ओळखलं होतं आणि रत्नदीप पाटीलवाडी या संघाने विजेता चषकावरती त्या स्पर्धेमध्ये आपलं नाव कोरलं होतं आणि त्यामध्ये महत्त्वाचा वाटा राहिला होता अतुल लांजेकरचा। नक्कीच दुसऱ्या डावामध्ये धावा चेस करण्यासाठी रत्नदीप पाटीलवाडी मैदानाच्या आतमध्ये येईल, त्यावेळेला आयकॉन खेळाडू गुहागरचा टायगर कुंदन रोईलकर आपल्याला इन ॲक्शन पाहायला मिळेल। या देखील वेळेला मोठा फटका वीरेंद्रच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळतोय। यावेळेला पंच केलाय, चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, यावेळेला येतोय मुरलीधर चषकाचा दमदार चौकार वीरेंद्रच्या बॅटमधून। थैंक यू। जी हाँ, जैसे कि आपने बात की, गुहागर का टाइगर जिसको कहा जाता है, कुंदन रोहिलकर थोड़ी समय में मौजूद होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है यहाँ पर, दामन से टीम की काबिल तारीफ है। अच्छी गेंद थी, रफ्तार बड़ी गेंद की, बंटी ने थ्रो नॉन स्ट्राइक गेंद पर किया था, लेकिन कवर अच्छा मिला, जिसकी वजह से कोई रन यहाँ पर नहीं खर्च हुआ। और पता है उन्हें कि किस अंदाज में यहाँ पर थ्रो करना है। पहली गेंद पर चौका जरूर आया, दूसरी गेंद डॉट आई है। अतुल भी नफीतुरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रत्नेश्वर दामन से टीम अब देखा जाए तो अब तक 14 रन बना चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है और दूसरी ओवर की तीसरी गेंद करेंगे अतुल। किफायती गेंदबाजी रही है और इन्हें पता है कि कम से कम रन यहां पर खर्च करने होंगे ताकि आसानी रहे। इस प्रतियोगिता की रूल्स की बात की जाए तो कंपलसरी चेस है, तो 1 रन आप खर्च करते हो तो उसको 2 में कन्वर्ट करना होता है। टाई पर सुपर ओवर के सपने आप नहीं देख सकते, इसलिए पहले गेंदबाजी अगर आप कर रहे हो तो अधिकतम गेंदें डॉट करने की यहां पर कोशिश रहेगी। लेकिन सिक्सर की ये गेंद अगर मिडल अच्छी करते हो तो रन यहां पर जरूर बनेंगे। मितेश, क्या लगता है? मेरे ख्याल से जिस अंदाज में बल्लेबाजी चल रही है, दामन से टीम 45-50 के करीब जरूर जाना चाहेगी। नक्कीच तोच प्रयत्न आणि त्याच इराद्याने मैदानाच्या आतमध्ये हा वीरेंद्र हा खेळाडू उतरलाय। नक्कीच त्याचं कौतुक केलं जाईल। कमी वेळामध्ये एका यशाच्या उंच शिखरावरती जाऊन पोहोचलेला हा खेळाडू आणि तोच वीरेंद्र चांगली फलंदाजी करतोय। अतुल लांजेकरच्या पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकला आणि त्यानंतर अतुलने देखील कमबॅक केलंय। एक चेंडू तुझा तर दुसरा चेंडू माझा असं प्रत्युत्तर ते अतुल लांजेकरने दिलंय। यावेळेला धावसंख्या आपण 14 अंकावरती पाहतोय, एक गडी गारद आहे
अनुराज नाटेकर याचं देखील इथे कौतुक केलं जाईल. पहिल्या 2 चेंडूवरती चौकाराला म्हणजेच 8 धावा खर्च केल्या आणि त्यानंतरच्या पुढच्या 4 चेंडूवरती फक्त 2 धावा खर्च केले आणि एका गाडीला आघात केलाय. हाँ जरूर, देखिए जितना आप अपने आप को साबित करते हो उतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। और अतुल ने हर प्रतियोगिता में अपनी नफीतुली गेंदबाजी से उस जिम्मेदारी को बढ़ाने का काम किया है। जैसे जैसे बड़ी प्रतियोगिता आप खेलते हो वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस बार भी देखिए ओवर पिच गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, गेंद को बड़ी आसानी के साथ फील्ड किया जाएगा जब तक कि थ्रो करते। यहाँ पर जो है 1 रन मुकम्मल कर लिया है। सिंगल सिंगल भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और 30 गज के दायरे के बाहर अब फील्ड प्लेसमेंट जो है दूर दूर तक नजर आ रही है। बल्लेबाज अब टूट पड़ेंगे क्योंकि आपके पास 10 विकेटें होती है और 24 गेंदों का इनिंग होता है, तो यहाँ पर नीडर होकर अगर बल्लेबाजी होती है तो डेफिनेटली 50-55 के करीब आप जा सकते हो। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर तैनात, 1 रन आसानी के साथ जुड़ेगा। मितेश देखिए सिंगल डबल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, चौके छक्के लगेंगे तो 45-50 का आकार जो है आप दे सकते हो। सिंगल डबल से बात बनने वाली है नहीं। नक्कीच इथून पुढे गिअर शिफ्ट करायचं, धावा इथे येणं गरजेचं आहे. कोणत्याही प्रकारचा निर्धाव चेंडू खेळायचा नाही असा डगआउट मधून संदेश इथे पाठवलाय आणि त्याचे जे प्रयत्न इथे चाललेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या देखील वेळेला पुढचा चेंडू आहे, यावेळेला मोठा फटका आहे, यावेळेला परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, यावेळेला येतोय वीरेंद्रच्या बॅट मधून षटकार. नाम तो इनका वीरेंद्र राहट है लेकिन बल्लेबाजी वीरेंद्र सहवाग की तरह करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इनके जर्सी का नंबर भी आप देख सकते हैं 17 और ये 17 नंबर एबी डिविलियर्स का है और इस नंबर ने तहलका मचा दिया पूरे क्रिकेट विश्व में। हालांकि रिटायर जरूर हुए लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले काफी कम नहीं हुए हैं और ये जो वीरेंद्र यहाँ पर खेल रहा है ना, इनके भी काफी ज्यादा फैंस हैं और अपने फैंस को खुश तो वो करेंगे इस पारी से, लेकिन जितनी लंबी पारी वो खेलेंगे उतनी टीम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। रन संख्या बनी है 22, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में बने थे 10 रन, अब दूसरी ओवर में रन बने हैं 12, यानी कि कुल मिलाकर 11 की औसत से मितेश रन बन रहे हैं। तो ये औसत अच्छा है इस विकेट के ऊपर क्योंकि डेथ ओवर में आप ये औसत और ज्यादा बढ़ा सकते हो। क्या लगता है आपको? नक्कीच कालच्या रचनेचा देखील विचार केला तर कम टोटल वाले सामने देखील आपल्याला हाय व्होल्टेज होताना पाहायला मिळालेत. आज रत्नदीप स्पोर्ट्स पाटीलवाडी संघ दुसरा संघ होता, ज्यावेळेला 2 चेंडूवरती 7 धावांची गरज होती. अमान कदमने षटकार मारला होता आणि एका चेंडूवरती 1 धावेची गरज असताना अर्जुन राठोडने तो सामना इथे जिंकवून दिला होता. आणि जीच तर खासियत राहिली या मैदानाची. इथून पुढे नक्कीच 45 ते 50 धावांचा विचार केला जाईल रत्नेश्वर धामणचे या संघाकडून. कोणत्या गोलंदाजावरती ते विश्वास दाखवला जाईल हे देखील बघणं गरजेचं आहे. और डेफिनेटली आखिरी 2 ओवर इसमें आप बल्लेबाज टूट पड़ेंगे। भूखे शेर की तरह झपट्टा लगाने के लिए बल्लेबाज तैयार रहेंगे। वीरेंद्र और आशुतोष इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। वीरेंद्र राहटे तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 गेंदों पर 12 रन बनाए जिसमें एक लंबा छक्का शामिल है। और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय रत्नदीप पाटिलवाड़ी की ओर से ऋषिकेश आए हैं। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, भरोसा दिखाया इनके ऊपर। ऋषिकेश को भी साबित करना होगा, देखना होगा ये किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। और बल्लेबाज अब विकेट की परवाह न करते हुए अब चांस जरूर लेना चाहेंगे विदेश। मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 लंबे स्ट्रोक लगाने की कोशिश रहेगी। नक्कीच ह्याच्यावरती ऋषिकेशवरती ते तुटून पडणं गरजेचं आहे. आणि हाच पहिला चेंडू आपल्याला अप्रतिम पाहायला मिळाला, वेगवान फेकला होता, बॅट बॉलचा संपर्क झालेला आला इथे डॉट बॉल. ज्या प्रकारे एडी स्पोर्ट्स गुडेवाटर हा संघ खेळत होता, राहुल ओसवाल ज्यावेळेला तिसरं षटक फेकतो त्यावेळेला ते मॅचचं टर्निंग पॉईंट ठरतं. कालच्या देखील रचनेचा विचार केला, 6 चेंडू फेकले, फक्त 2 धावा खर्च केल्या. तिचे संघ त्या अडचणीमध्ये होत्या, अडचणीमधून आपल्या संघाला बाहेर काढलाय आणि हेच ते राहुल ओसवाल इथे करून दाखवलंय. आणि तशी जे कामगिरी ते ऋषिकेश जाधवला करावी लागेल. यावेळेला मोठा फटका खेळलाय ऋत्विक पाटील, तिथे आहे त्यांना झेल घेण्याची संधी आहे आणि ही संधी ते निसटली आहे. या चुका मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला करून चालणार नाहीयेत आणि ही ते चूक झाली आहे आणि या चेंडूवरती घेतले जातील तब्बल 1 धाव. और डेफिनेटली क्रिकेट इसी का तो नाम है जहां पर आसान से आसान कैच ड्रॉप होते हैं और मुश्किल से कैचेस को लपके जाते हैं। ऐसा लगा था कि बड़ी आसानी के साथ कैच को लपकेंगे लेकिन शायद गेंद के नीचे वो आ नहीं पाए जिसकी वजह से कैच छलकता। काफ़ी रिलैक्स थे कि मैं आसानी के साथ कैच लूंगा और इसी दुविधा में ये कैच ड्रॉप हुआ है। कितना घातक सिद्ध होगा आने वाला समय बताएगा। डीप में खिलाड़ी तैनात, 1 बाउंस जाएगी की गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन, चौका, माफ कीजिएगा चौका, 1 बाउंस चौका निकलता हुआ। ये फ्लैट स्ट्रोक खेला था, अच्छा हुआ कि इतनी अच्छी मिडल हुई नहीं, वरना लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जो खिलाड़ी है तैयार थे कैच को लपकने के लिए। ये रीप्ले देख सकते हैं। गेंद तो बहुत ही अच्छी थी ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर,
और ये वन बाउंस गेंद देखिए बाउंड्री के पार चली गई 4 रनों के लिए। ये मिस टाइम स्ट्रोक भी अगर चौका निकल सकता है तो समझ लीजिए कि यहां पर अगर मिडल करोगे तो गेंद कितनी दूर जाएगी। जिस तरीके से यश ने कल के दिन में बल्लेबाजी की थी, कमाल के स्ट्रोक देखने को मिले। जय भैरी नाथ ने टीम की ओर से काफी आइकॉनिक पारियां उन्होंने सजाई है। त्याचबरोबर प्रथमेश सोनार त्याच्या जोडीला देखील होता आणि तो देखील चांगला खेळताना आपल्याला पाहायला मिळालाय। चांगले मोठमोठे फटके त्याच्या बॅटमधून देखील पाहायला मिळाले। यश लोखंडे चांगली कामगिरी केली कालच्या दिवसामध्ये। गोलंदाजाला अक्षरशः स्वतःच्या तालावरती ते नाचवले गेले मैदानाच्या आतमध्ये आणि तीच खेळी आता वीरेंद्र आपल्याला करताना पाहायला भेटतोय। लोकल खेळाडू आहे, आपल्याच रत्नागिरीतून येतो आणि चांगली फलंदाजी करतोय। आतापर्यंत जर का विचार केला तर 7 चेंडू खेळताना 16 धावांची खेळी आता नाबाद तिथे केली गेली आहे। ऋषिकेश जाधव याच्यावरती आक्रमण केलंय। धाव संख्या 27 एका गाडीच्या मोबदल्यामध्ये रत्नदीप पाटीलवाडी संघ इथून पुढे या मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला जे काही करायचं आहे ते इथून पुढे तुम्हाला करायचं आहे। इथून पुढे धाव गती तुम्हाला कमी करायची आहे आणि नक्कीच दुसऱ्या डावामध्ये धावा चेस करण्यासाठी येऊ त्यावेळेला गोवाकरचा टायगर कुंदन रोईलकर मैदानाच्या आतमध्ये सज्ज झालाय। त्यावेळेला मोठा फटका खेळायचा केलेला प्रयत्न मिस टाइम आपल्याला पाहायला मिळालाय। तिथे यष्टींच्या बाकी आपल्याला सागर उर्फ बंटी पाटील पाहायला मिळालाय। झेल कंप्लीट केलाय आणि वीरेंद्रला आता मैदानाच्या बाहेरचा रस्ता इथे दाखवला गेला आहे। ऋषिकेश जाधवच्या खात्यामध्ये एक इथे विकेट सोडली गेली आहे। धावसंख्या आपण पाहतोय 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 27 धावा। मैदानाच्या आतमध्ये 2 डाऊनच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला करण इथे येताना पाहायला मिळतोय। धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 27 धावा। इथून पुढे अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये आहे। जर का पूर्ण सामन्याचा विचार केला तर पहिल्या डावातील अजूनही 8 चेंडू फेकणं बाकी आहे आणि या जर का 8 चेंडूवरती आपण जास्तीत जास्त धावा धावफलकावरती जोडल्या फायटिंग टोटल जर का उभं केलं 45 ते 50 धावा पुरेशा आहेत आपले जर का गोलंदाजी चांगली असेल तर। परंतु तितक्याच ताकदीचे खेळाडू आपल्याला रत्नदीप पाटीलवाडी या संघामध्ये देखील पाहायला मिळत आहेत। आपण स्क्रीनवरती पाहतोय गुवाहागरचा टायगर कुंदन रोईलकर। और सिर्फ मितेश सिर्फ ओराम क्रिकेट ही नहीं, अंडराम क्रिकेट भी बहुत ही कमाल का खेलते हैं। और जहाँ कहीं भी बड़ी प्रतियोगिता होती है तो सबसे पहला आइकॉन खिलाड़ी का नाम आता है तो कुंदन का नाम जरूर लिया जाता है। और इस खिलाड़ी ने हमेशा जिस टीम से भी खेला है उस टीम से कमाल का प्रदर्शन किया है। लेकिन इस बार काफ़ी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे बल्लेबाज और ये विकेट मिलता हुआ। जैसे आए वैसे ही रवाना होते हुए करण बैक टू द पेविलियन। विकेट नंबर गिरता हुआ तीसरा। कुंदन रोईलकरची ज्यावेळेला SPL म्हणजे सोमेश्वर प्रीमियर लीग या स्पर्धेमध्ये कुंदन रोईलकर ज्यावेळेला पहिल्यांदा आला त्यावरती जर का विचार केला तर पूर्ण त्या टुर्नामेंटमध्ये 153 धावा कुंदन रोईलकरच्या बॅटमधून आल्या होत्या। अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेटची ती स्पर्धा होती आणि SPL म्हणजे सोमेश्वर प्रीमियर लीग ही स्पर्धा देखील खूप मोठी आहे आणि त्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये येऊन गुवाहागर ते रत्नागिरी अंतर का कापून आलो हे त्याने दाखवून दिलं होतं त्या स्पर्धेमध्ये। तिथून पुढे जर कुंदन रोईलकरचा जर का आपण प्रवास पाहिलाय तर रत्नागिरीमध्ये चांगला राहिला आहे। और डेफिनेटली और SPL की एक खासियत रही है सोमेश्वर प्रीमियर लीग में मेट्रो इस कंपनी की गेंद अधिकतम इस्तेमाल की जाती है, जहां पर 20-22 रन भी डिफेंडिंग टोटल समझा जाता था। मेट्रो ये ऐसी गेंद है जिसको बाउंड्री लाइन के पार करने के लिए पसीने छूटते हैं और ये सिक्सर सुप्रीमो ऐसी गेंद है सिर्फ आपको मिडल करना है, ट्रैवल करेगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये फर्क है ओराम क्रिकेट और अंडराम क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क है। जहां पर पलक झपकते ही गेंद निकल जाती है अंडराम क्रिकेट का हाल है और ओराम क्रिकेट की अगर बात की तो कोण दोनों और बदलती है गेंद, उसको एडजस्ट करते हुए बल्लेबाज को वो स्ट्रोक सिलेक्ट करना होता है। देखना होगा इस समय दामन से टीम कितने रन बनाती है। शॉर्ट पिच गेंद है, उड़ाया है हवा में, काफी देर तक गेंद है, नीचे खिलाड़ी आएंगे, ये गलती नहीं करेंगे। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ और इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक ऋषिकेश के नाम। अब तक 4 खिलाड़ियों ने प्रयास किया था, थैंक यू डीजे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ था। लेकिन ऋषिकेश ने वो कारनामा कर दिया है। आज की दूसरी रात में इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक ऋषिकेश के नाम। क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी रही है। देखिए बल्लेबाज तो चांस लेंगे, उन्हें पता ही था इस बार कोई गलती नहीं की है और इस पहले सीजन की पहली हैट्रिक ऋषिकेश के नाम होती हुई। नक्कीच चांगला खेळ राहिला आणि रत्नदीप पाटीलवाडी या सगळ्याकडून आपण पाहिलं तर तिसरं षटक खूप महत्त्वाचं असं आहे। तेच तिसरं षटक इथे महत्त्वाचं ठरलंय। फक्त 5 धावा दिल्या, 3 विकेट घेतल्यात आणि या स्पर्धेतली मुरलीधर चषकातली पहिली हॅट्रिक कंप्लीट करणारा गोलंदाज ठरलाय।
धावसंख्येचा विचार केला तर 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 27 धावसंख्या आपण पाहतोय. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती कुंदन रोयलकरला इथे सज्ज केलं गेलं आहे. अंडरआर्म क्रिकेट असेल, ओव्हरआर्म क्रिकेट असेल, या खेळाडूची चर्चा सातत्याने राहिली आहे आणि त्याच्यावरती ते विश्वास दाखवला आहे. जब कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी बल्लेबाज हो, जब उसको टैग लगता है ना कि आप इस एरिया के ये सुपरस्टार खिलाड़ी, जैसे आपने कहा गुहागर का टाइगर कुंदन रोहिलकर, इस नाम को अपने आगे जोड़ने के लिए काफ़ी सालों की मेहनत होती है, ऐसे नहीं मिलता। कुछ जो आजकल के नए नए सितारे, उनको लगता है कि 2-4 इनिंग खेलिए तो ये टैग मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उम्र के कई पारियां उन्होंने खेली है, तब जाकर ये टैग मिला है। इस बार भी देखिए बहुत ही बढ़िया एडजस्ट करते हुए विकेट मिला है। बल्लेबाजी तो अच्छी कर ही लेते हैं, गेंद भी उनके हाथ में थमाएंगे तो विकेट प्राप्त कर देंगे। पिछली 4 गेंदों की अगर बात की जाए तो 4 में 4 विकेटें जा चुकी है। दामन से टीम बैकफुट पर है पूरी तरीके से है। पाटीलवाडी या संघाने कमबॅक केले आणि हा लढवया संघ आहे, हा बलाढ्य संघ आहे, हे ते दाखवून दिलंय का आमच्या संघाची चर्चा सातत्याने या रत्नागिरीमध्ये केली जाते, ते इथे दाखवून दिलं आहे. आणि कुंदन रोयलकर पहिल्या चेंडूवरती नक्कीच विकेट घेतली आहे. आणि याचसोबत आपण कुंदन रोयलकरचा विचार केला दुसऱ्या सामन्यामध्ये इन ॲक्शन आपल्याला स्मिथ शिवलकर देखील पाहायला मिळेल. रत्नागिरीचं सायकल मॅन म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तोच आपल्याला इन ॲक्शन इथे दुसऱ्या सामन्यामध्ये पाहायला मिळणार आहे. तो सामना असेल कोकणनगरच्या विरोधामध्ये जय भैरी बुरुगवाडा संघ. और डेफिनेटली जय भैरव टूर्नामेंट की विनिंग टीम भी इसके बाद खेलते हुए नजर आएगी। और बीच मैदान में अब आते हुए रत्नदीप जाधव, रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम के सामने रत्नदीप किस तरीके से यहाँ पर खेल करते इस पर भी नजर रहेगी। पहली 2 ओवर में मिथेश भाई 22 रन बने थे, उसके बाद देखिए पिछले अगर 7 गेंदों का खेल की बात की जाए तो मात्र 5 रन खर्च किए और 4 विकेट छटकाई है। क्या कमबैक रहा है रत्नदीप पाटिलवाड़ी का, इसीलिए इनको कमबैक करने के लिए जाना जाता है। क्या बात है, कुंदन की लाजवाब गेंद जैसी टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज रत्नदीप कुछ समझ नहीं पाए और यही इस विकेट की कहानी है। ये विकेट जो है कभी भी जो है रुख बदल देता है। रत्नागिरी की सबसे फास्ट विकेट के लिए इस विकेट को जाना जाता है और इस विकेट ने कईयों को जीतने के सपनों को चकनाचूर किया है और कई मुकाबले चले गए उस पर जीत भी अर्जित की है। ये कहानी रही है। और कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में जो भी प्रतियोगिता होती है ना, वो एक अलग ही कहानी लिखती है और ये मुरलीधर टूर्नामेंट में भी एक अलग कहानी आपको देखने को मिलेगी। नक्कीच गेल्या वर्षी जर का आपण विचार केला तर रेनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी विनय गोवेकर 6 चेंडूवरती 6 धावा ज्या गोलंदाजाने डिफेंड केल्या, ऑल इंडिया आयकॉन श्रेयस कदम आणि केतन म्हात्रे या दोन्ही फलंदाजाला जकडून ठेवलं आणि तोच विनय गोवेकर आपल्याला कालच्या दिवसामध्ये खेळायला पाहायला मिळाला. सिनियर क्रिकेटर आहेत, खूप सारा अनुभव आहे आणि याच खेळपट्टीवरती तो कारनामा केलाय. यावेळेला कुंदन रोयलकरचा पुढचा चेंडू अकुट टप्पा आहे. यावेळेला सेफ हँड्स आहेत. यष्टेंच्या मागे बंटी पाटीलचा अप्रतिम चेल पाहायला मिळालाय आणि आपल्याला धक्का क्रमांक इथे पाहायला मिळतो तो म्हणजे इथे 6वा. काय गोलंदाजी झाली आहे. जर का आतापर्यंत विचार केला तर 10 चेंडू खेळले आणि 10 चेंडूवरती फक्त आणि फक्त 6 धावा आल्यात आणि त्यानंतर विकेट गेलेला आपल्याला 4 इथे पाहायला मिळत आहेत. हाँ डेफिनेटली रत्नेश्वर रॉयल्स दामन से टीम ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। पिछले कई गेंदों की अगर बात की जाए तो नए बल्लेबाज आए हैं इस समय, सम्यक जाधव, देखना होगा ये किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। देखिए सोचने का समय निकल चुका है। अब सम्यक को आने वाले 2 में एक लंबा भी स्ट्रोक जड़ते तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि रनों की जरूरत है। एक समय ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने बात की 45-50 तक बड़ी आसानी के साथ टीम पहुंच जाएगी, लेकिन अब देखिए 30 के आंकड़े को भी पार करना मुश्किल नजर आ रहा है। मितेश, नक्कीच कुंदन रोयलकर पुढचा चेंडू आहे, चांगली गोलंदाजी केली आहे. यावेळेला ऑन साईडच्या दिशेने फटका खेळलाय. क्षेत्रशक्ती ती आहे त्यांना या देखील वेळेला फक्त आणि फक्त एकच धाव घेतली आहे. 2 चेंडू होते आणि त्याच 2 चेंडूवर ते एका मोठा फटका इथून पुढे लगावणं गरजेचं आहे. तुम्हाला 30चा आकडा पार करायचा आहे. ज्यावेळेला वाटत होतं 25 ते 50 धावा सहजरित्या इथे मैदानाच्या आतमध्ये उभ्या केल्या जातील पहिल्या डावामध्ये. और डेफिनेटली, और जैसे कहा वक्त जो है काफ़ी जो बहुत हो चुका था। 7 खिलाड़ियों को लेकर इस इनिंग की शुरुआत की है। बहुत ही जोखिम भरा ये फैसला था रत्नदीप पाटिलवाड़ी का। ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ी होती हुई नजर आ रही है, बाउंस होती हुई यहाँ पर खिलाड़ी को मिस करती हुई गेंद नजर आई। 2 रन यहाँ से मुकम्मल कर लिए। आखिरकार ये 30 का आंकड़ा पार करने में कामयाब हो चुकी है दामन से की टीम। पहली पारी समाप्त हो चुकी है, रन संख्या बनी है 31 और 32 रनों का यहाँ पर लक्ष्य दिया है रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम को। 8 रन की औसत से रन बनाने होंगे। 24 गेंदे 32 रन। कहीं मत जाइए दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ tenniscricket.in पर।
जी हाँ, बहुत ही कमाल का ये व्यू देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों। हमारे कैमरामैन दोस्त ओमकार कमाल के दृश्य आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, भले ही आप इस मई के महीने में छुट्टियों में कहीं घूमने गए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज चांद की सफ़र वो तय कर रहे हैं। यहाँ से लेकर लाखों करोड़ों दूर जो चांद है उसके नज़ारे आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के साथ हमेशा कमाल का कैमरा वर्क करने वाले ओमकार भाई इस समय चांद के दृश्य हमें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है। और थोड़ा सा जूम करते तो वहां पर लोग क्या क्या कर रहे हैं वो भी हमें दिखते। गुड जॉब ओमकार। चला यानंतर होणारा सामना आजच्या रजनीतला दुसरा जयभैरी बुरुगवाडाच्या विरोधामध्ये कोकणनगर संघ सुनील शेठ धनावडे यांच्या शुभ हस्ते आपण दुसऱ्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल करून घेतोय। चला दोन्ही संघ कर्णधार आपण टॉस बॉक्स मध्ये जोडलेचा जयभैरी बुरुगवाडा आणि कोकणनगर संघ। अप्रतिम सामना हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला। दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत आणि सुनीलजी धनावडे यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कौल करून घेतोय। चला जयभैरी बुरुगवाडा संघ कर्णधार स्मित शिवलकर आणि त्याचबरोबर कोकणनगर संघ संघनायक 32 धावांचा इथे पाठलाग करायचा है रत्नदीप पाटील बड़ी या संघाला। हाँ जरूर मितेश, पहले 2 ओवर में इस कहानी में पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि पावर प्ले का ओवर और सेकेंड ओवर में अगर दामन से टीम ने अच्छी गेंदबाजी की तो मौका बनेगा कमबैक। ऐसा नहीं है कि 32 रन भी इतना कम टोटल है, इसको भी डिफेंड किया जा सकता है। इस विकेट की अगर बात की जाए तो इससे भी कम रन वाले टोटल को डिफेंड किए गए हैं कई प्रतियोगिता में। जी हाँ, देखना होगा ये 32 रनों को डिफेंड करने में दामन से की टीम कामयाब होती है या नहीं। रत्नदीप पाटिलवाड़ी की बल्लेबाजी की में काफ़ी ज़्यादा गहराई है और देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। चला दुसऱ्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल सुनील शेठ धनावडे यांच्या शुभ हस्ते आपण करतोय। जयभैरी मुरुगवाडाच्या विरोधामध्ये कोकणनगर संघ दोन्ही संघनायक आमच्यापर्यंत जोडले गेले आहेत। स्मित शिवलकर आणि त्याचबरोबर कोकणनगर संघ संघनायक रोहन आपल्यापर्यंत इथे जोडले गेले। हॅलो चला दोन्ही संघ विनंती केली जाते आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये या। जयभैरी मुरुगवाडा आणि कोकणनगर संघ आपले मान्यवर इथे टॉस बॉक्स मध्ये जोडले गेले आहेत। चला स्मित शिवलकर कर्णधार आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आणि कोकणनगर संघ संघनायक रोहन तुम्हाला देखील विनंती करतोय आपण देखील टॉस बॉक्स मध्ये जोडले जा। आजच्या रजनीतला होणारा दुसरा सामना वक्रतुंड स्पोर्ट्स बंदर रोड आयोजित मुरलीधर चषक सन 2026 पर्व पहिली ही स्पर्धा आपण पाहतोय आणि या स्पर्धेतला दुसरा सामना जयभैरी मुरुगवाडाच्या विरोधामध्ये कोकणनगर संघ सुनीलजी धनावडे यांच्या शुभ हस्ते आपण हा नाणेफेकीचा कौल इथे पाहतोय आणि नाणेफेकीचा कौल लागलाय कोकणनगर या संघाच्या बाजूने। 32 धावांचा पाठलाग करायचा आहे 24 चेंडू आणि 32 धावांची आहे गरज। मैदानाच्या आतमध्ये सलाभिवरांची जोडी दाखल झाली आहे। एका बाजूला असेल कुंदन रोहिलकर तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला ऋत्विक उर्फ बाबा पाटील इथे पाहायला मिळाला। बाबा पाटीलने देखील कमालीची फलंदाजी केली आहे या हंगामामध्ये। भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे, मॅन इन फॉर्म आपण म्हणू शकतोय आणि तोच ऋत्विक पाटील सध्याच्या घडीला नॉन स्ट्राइकिंग एंडवरती तर स्ट्राइकिंग एंडवरती आपल्याला कुंदन रोहिलकर पाहायला मिळाला। और डेफिनेटली कुंदन के बल्लेबाजी पर सभी की नज़रें रहेगी और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय रत्नेश्वर दामन से टीम की ओर से चला 12वा खेळाडू इथे बंधनकारक आहे आमच्यापर्यंत जोडणं। और डेफिनेटली पावर प्ले का ओवर का मुकाबला करेंगे। कुंदन बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और इनसे काफ़ी उम्मीदें रहेगी रत्नदीप पाटिलवाड़ी टीम की। सार्थक आए ओवर द विकेट से यहाँ पर गेंद की लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर गेंद को फील्ड किया है। सिंगल के साथ खाता खुला है और अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए कुंदन को जाना जाता है। अब स्ट्राइक पर है ऋत्विक ने भी काफ़ी ज़बरदस्त पारियाँ इस मैदान के अंदर खेली है, तो देखना होगा और एक तूफ़ानी पारी सजाते या नहीं। और इन्हें भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस समय देखना होगा सार्थक किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए जिस अंदाज में यहाँ पर मितेश गेंदबाजी कर रहे हैं कि
एक खिलाड़ी तैनात किया गया है तकरीबन लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दिशा में। ओवर पिच अधिकतम गेंदें रखेंगे तो सीधे खेलने के लिए यहाँ पर मजबूर करेंगे। अगर शॉर्ट पिच गेंद आई तो चौका या छक्का डेफिनेटली मिलेगा। तो ये चतुराई यहाँ पर सार्थक की देखने को मिल रही है। नक्कीच चांगली गोलंदाजी केली आणि बाबा पाटीलचं तितकंच कौतुक करण्यासारखं आहे। यावेळेला सिंगल घेऊन दिली आहे कार्ड मॅन इन फॉर्म गुहागरचा टायगर कुंदन रोयलकर इथे स्ट्राईक इथे दिली आहे। एकदा विधी घेतली आहे, समंजसपणा इथे दाखवला आहे। धावसंख्या आपण दोन्ही अंकावरती पाहतोय आणि बाबा पाटीलचे आपल्याला पोल शॉट इथे देखणे पाहायला मिळतात, ते पॉवरफुल असतात। ज्यावेळेला आपण आकुट टप्पा नक्कीच इथे ठेवला होता, बाबा पाटील नक्कीच बाउंड्री लाईनच्या बाहेर तो चेंडू पाठवेल। हाँ डेफिनेटली बहुत ही कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन गेंदबाजी की भी मैं तारीफ इसीलिए करना चाहूंगा, मात्र 2 रन अब तक खर्च किए 3 गेंदों पर। और पावर प्ले में अगर आप रन नहीं देते, जैसे कि मैंने जिक्र किया था, पहली 2 ओवर इस मैच का रिजल्ट यहाँ पर बताएगी कि टीम का पलड़ा भारी है। लो फुल टॉस गेंद थी, जी हाँ देखिए मैदान के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है। यानी कि रत्नेश्वर रॉयल्स दामन से टीम कहती हुई कि हम इस मुकाबले में भले ही पहली पारी में कम रन बनाए, लेकिन रनों को डिफेंड करने की कोशिश पूरी तरीके से यहाँ पर करना चाहेंगे। जरूर कल के दिन में गुजरात टाइटंस और आरसीबी के दरमियान कौन विनर होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस मुकाबले में कौन जीतेगा ये पता चलेगा। कुंदन के बल्ले से आसमान को छूता हुआ ये बहुत ही लंबा छक्का, व्हाट अ शॉट। और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कुंदन ने यहाँ पर लंबा स्ट्रोक जड़ा है। जैसे कि यश लोखंडे ने बल्लेबाजी की थी, वो भी गुहागर को बिलोंग करने वाले हैं। भाई इतना टैलेंट कूट कूट कर भरा है तो क्यों ना इनको आइकॉन लिया जाएगा। और कुंदन ने यहाँ पर बता दिया है कि मैं ऐसी बल्लेबाजी करता हूँ। हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, कैच का मौका था, ये कैच नहीं छोड़ा, ये मैच छोड़ा है मितेश। ऐसे कैचेस को लपना बहुत ज्यादा जरूरी है। पकड़ो कैच जीतो मैच इसलिए कहा जाता है। जब पावर प्ले में रन नहीं बन रहे तब ऐसे कैच ड्रॉप होंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। क्या कहना चाहोगे इस ड्रॉप कैच के बारे में? कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं आणि ज्याची कॅच सोडली आहे तो कुंदन रोयलकर आहे, तो गुहागरचा टायगर आहे। त्याच्या मागच्या चेंडूवरती आपण त्याच्या बॅटमधून षटकार पाहिला, त्यालाही ते जीवनदान दिलं आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये तो तुमच्यासाठी घातक ठरू शकतो हे नक्कीच तो इथे दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळाला। पहिल्या षटकाचा इथे खेळ झालाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या आपण बिनबाद 8 या अंकावरती पाहतोय। हाँ देखिए 8 की औसत से ही आपको रन बनाने और कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने कहा ठीक है 8 का चाहिए तो हम 8 ही बना लेते, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। उसमें एक लंबा छक्का शामिल है। मैं तारीफ गेंदबाज की करना चाहूंगा जिस तरीके से बांधे रखा था। और एक गेंद थोड़ी सी स्लॉट में आई, घुटना टेक कर वो बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला जिसका पूरा श्रेय जाता है कुंदन को। और जिस अंदाज में ये ड्रॉप कैच हुआ है ना कहीं इस मैच के ऊपर रत्नदीप पाटिलवाड़ी अब पलड़ा भारी करेगी, क्योंकि आइकॉन खिलाड़ी कुंदन रोहिलकर का कैच ड्रॉप हुआ है। तो इनको जब जब भी मौके मिले हैं ये टूट पड़ते हैं गेंदबाजी में, चाहे क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो। पहली ओवर में 8 रन बने हैं, आने वाली 18 गेंदें हैं, 24 रनों की और जरूरत है। और गेंदबाजी के लिए आते हुए सम्यक आए हैं। मितेश क्या कहना चाहोगे कि यहाँ से ये साझेदारी लंबी हो पाएगी? क्या इस साझेदारी को तोड़ने में सम्यक कामयाब हो पाएंगे? नक्कीच तोच प्रयत्न असणार रत्नदीप पाटीलवाडीकडून आणि हाच संदेश डगआउट मधून पाठवलाय की तुम्हाला साझेदारी करायची आहे, धावा इथे बोलायचे आहेत। आणि यावेळेला आकुट टप्पा आहे, मी मागे चर्चा केली होती, ज्यावेळेला आकुट टप्पा याचा ऋत्विक पाटीलचा पुल आहे तो पॉवरफुल आहे आणि यावेळेला त्याने दाखवलाय चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय। धाव संख्या आपण दुहेरी अंक प्रवेश करताना पाहतोय। हा षटकार इथे पाहिलाय, नक्की शेवटपर्यंत चेंडूवरती नजर जमवून ठेवली आणि त्यानंतर खेळलेला हा फटका ऑनसाइडच्या क्षेत्रात बोलला आणि तो चेंडू ते बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय। काय म्हणाल या फटक्याबद्दल? हाँ डेफिनेटली बहुत ही कमाल का, और ये स्ट्रांग जोन है इनका। और इनके ऐसे अगर शॉर्ट पिच गेंद करते हैं तो पुल शॉट बहुत ही कमाल का खेलते हैं। इस बार भी बढ़िया कनेक्शन है, वो क्या बात है। मानो कि ऐसा लग रहा था गेंद को हवा थोड़ी सा गेंद को अंदर ढकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके में इतनी ताकत थी कि जिस पर 6 रनों की मोहर लगी थी। बढ़िया स्ट्रोक खेला है। देखिए जिस तरीके की गेंद है वहां पर एडजस्टमेंट करते हुए स्ट्रोक खेलते हैं, यही खासियत है इस खिलाड़ी की। जैसे कि मितेश आपने कहा ग्राउंड के चारों ओर छक्का जड़ने की क्षमता है इस खिलाड़ी में, और ये दूसरा छक्का निकलता हुआ। इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है, 1 बाउंस, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। व्हाट अ शॉट। मोठा फटका खेळला तोही ते 1 बाउन्स आपल्याला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू जाताना पाहायला मिळालाय। धावसंख्या 24 अंकावरती जाऊन पोहोचली आहे। फक्त आणि फक्त 8 धावांची गरज आहे इथून पुढे आणि या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ आहे। सम्यकवरती दबाव निर्माण केला आणि त्या दबावामध्ये प्रभाव पाडायचा आहे आणि तो प्रभाव आपल्याला ऋत्विकच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला आहे।
और यहाँ से अगर देखा जाए तो ऋत्विक इसी ओवर में ये जो 8 रन है मुकम्मल करना चाहेंगे। उन्हें पता है कि अगर गेंद बल्ले पर ठीक से आ रही तो क्यों इंतजार करें, वो पहली जीत यहाँ पर जरूर अर्जित करना चाहेंगे आने वाली 3 गेंदों पर। लेकिन गेंदबाज की कोशिश भी यही रहेगी कि जितना हो सके मैच को और थोड़ा सा दूर लेकर जाए। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। एक डीप कवर के खिलाड़ी को अंदर लाया है और डीप मिड विकेट को बाहर लेकर चले गए। इसका मतलब साफ है कि अब यहां से शॉर्ट पिच गेंद आने वाली है जरूर, और तैयार रहेंगे ऋत्विक। और इस बार अच्छी गेंद थी, फिंगर को रोड किया था लेकिन काफी बाहर गेंद चली गई, वाइड का इशारा आता हुआ। येस, क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक किती 22 वापरला जातोय. पंच गोलंदाजाला दंडित करतील. पंचांचे हात आपल्याला समांतर रेषेमध्ये पाहायला मिळाले. धावसंख्या 25 अंकावरती जाऊन पोहोचवली आहे. या अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला आता देऊन चालणार नाहीये, कारण खूप साऱ्या धावा आपण मैदानाच्या आतमध्ये खर्च केल्यात आणि ऋत्विक पाटील भन्नाट फॉर्म मध्ये या सीझन मध्ये, आणि त्यांनी इथे दाखवून दिलंय. यावेळेला पुढचा चेंडू संबेक्याचा आकुट टप्पा आहे. यावेळेला कव्हर शॉट डोक्यावरून खेळलेला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि यावेळेला संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 29 अंकावरती. बहुत ही कमाल का स्ट्रोक इस समय खेला है, और जैसे कि मैंने बात की थी इसी ओवर में ये रन मुकम्मल करना चाहेंगे। 3 रन दूर है और जीत के दहलीज पर है रत्नदीप पाटिलवाड़ी की टीम। देखना होगा अब आने वाली गेंद पर वो जीत के रन यहां पर मुकम्मल कर पाते नहीं। जी हाँ, उड़ाया है, वो कह रहे हैं सिंगल डबल से नहीं तो मैं MS धोनी स्टाइल में मैच को फिनिश करूंगा। ऋत्विक के बल्ले से निकलता हुआ एक दमदार छक्का, रत्नदीप पाटिलवाड़ी इस मैच को बड़ी आसानी के साथ जीतती हुई। ऋत्विक पाटीलने काय फटकेबाजी झाली आहे. गोलंदाजाला अक्षरशः ते स्वतःच्या तालावरती ते दाचवलं गेलं आणि आपण पाहिलं तर दुसऱ्या षटकामध्येच हा सामना इथे फिनिश केलाय. चांगला खेळ राहिलाय रत्नेश्वर रॉयल्स धामणच्या संघाचा देखील. तुम्ही इथे आला, तुमचा इथे प्रवेश तुम्ही निश्चित केलात. तुमच्या संघाचे देखील खूप सारे आभार असतील. तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी खूप सारे शुभेच्छा आहेत. आणि आत्ताच्या चाललेल्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरतोय वन अँड ओनली